इस वेले खड़े हाँ असीं टिकरी बॉर्डर दिल्ली दे विच, जिथे किसानां दा 3 काले कानूनां नूं लैके बहुत बड़ा संघर्ष दे विच नौजवान बुजुर्ग छोटे छोटे बच्चे साड़ियां मातावां जिथे वो बड़ी सेवा कर रही ने। बड़े तकड़े तकड़े बड़े बड़े लंगर, हर एक खाण वाली वस्तु के लंगर तुहानूं इत्थे मिलणगे। सेहत नूं संभालण वास्ते मैडिकल कैंप लगे हुए हैं, फ्री कैंप लगे हुए हैं। आओ तुहानूं दिखाउने इत्थे नज़र दिवाउने कि एक हरियाणे की NGO जिहड़ी कि बिल्कुल फ्री दे विच सेवा कर रही है, चौपाल संस्था, जिहदे वल्लों फ्री दे विच एक मैडिकल कैंप आयोजित किया गया है। और जिहड़ा कि इकल्ला इस संघर्ष दे विच ही नहीं, पूरे हरियाणे दे विच, पूरे पंजाब दे विच जिथे भी तुसीं इन्हां दा इह मैडिकल कैंप जां हैल्थ मेला लगवाउणा चाहुंदे हो तां तुसीं इन्हां नाल संपर्क कर सकदे हो। किसी तरह का तुहाडे कोलों कोई इस मेले का चार्ज नहीं जिहड़ा हैगा लिया जांदा। चौपाल संस्था द्वारा इस किसान संघर्ष दे विच बहुत बड़ा जिहड़ा हैल्थ नाल संबंधित मेला लगाया गया। बहुत बड़े बड़े पोस्टर जिहड़े तुसीं देख रहे होंगे। ये निरोल एक NGO है। इस NGO का किसी भी पोलीटिकल पार्टी के नाल, किसी होर संस्था के नाल कोई संबंध नहीं है। सिर्फ तो सिर्फ निशुल्क स्वास्थ्य कैंप पिंडां दे विच भी तुसीं लगा सकते हो, शहरों के भी लगवा सकते हो। किसी तरह का कोई चार्ज जो नहीं लिया जाता। और इत्थे बहुत बड़ा उपराला इन्होंने किया गा। इस संस्था के नुमाइंदे साडे नाल ने, सो असीं उन्हां नाल तुहाडी गलबात जरूर करवावांगे। सो उन्हां तो पुछदे हां कि ये किस तरह का जिहड़ा पिंडां दे विच कैंप आयोजित करते हैं और इत्थे ये कदों पहुंचे ने। नमस्कार जी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जयप्रकाश जी। आप कहाँ से हैं? मैं आसोदा गांव से हूँ और ये हमारी जो संस्था है ये एक रोड पे चलती हुई संस्था है जी। इसका कोई हॉस्पिटल वगैरह नहीं है जी। सिर्फ ये एक हमारे सर्कल के साथियों ने मिलकर इस संस्था का निर्माण किया था आज से 15 साल पहले जी। और वो ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर जो है ना बहुत कम होते हैं जी। तो गांव की स्थिति को देखते हुए हमारे जो चेयरपर्सन है डॉक्टर राजेंद्र सिंह टोंक, उनकी विचारधारा ये थी, वो VIP नर्सिंग होम के डायरेक्टर रहे हैं जी। तो उन्होंने VIP लोगों को ट्रीट किया था, आम आदमी उनके पास तक नहीं पहुंच पाता था जी। उस सोच को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आके अपने साथियों को इकट्ठा किया, हम सब साथियों को, और एक विचार विमर्श करके एक चौपाल, हमारे हरियाणा में जो चौपाल होती है उसमें इकट्ठे होके जनता के फैसले भी किए जाते हैं और समाज सुधार की बातें भी की जाती हैं जी। वही नाम हमने उसी को टाइटल बना के 15 साल पहले इस चौपाल की संस्था की स्थापना की। और ये संस्था तभी से लेके हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के और कुछ हमारे हरियाणा से लगते पंजाब के हिस्सों में भी एतवार के दिन, रविवार के दिन उस गांव के स्कूल या चौपाल में जाती है और उस स्कूल को एक हॉस्पिटल में बदली कर देती है। सभी OPDs होती हैं और सभी दवाइयाँ, चश्मे, ग्लासेज, ईयर एड, ये सभी फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। जो हमारी टीम के डॉक्टर्स होते हैं उन डॉक्टर्स को, वॉलंटियर्स को, उनको भी संस्था पे करती है। तो इस प्रकार का काम करते करते संस्था ने कुछ सामाजिक कार्यों को भी इसमें शामिल किया है, जैसे महिला सशक्तिकरण, उन्नत समाज, स्वच्छ देश, स्वच्छ वातावरण, भ्रूण हत्या, पर्यावरण बचाओ, इस प्रकार के मिशन भी हम साथ के साथ रखते हैं। और कुछ कृषि से संबंधित किसानों को अच्छी फसलों के बारे में उसके वैज्ञानिक भी हम लेके जाते हैं। इस प्रकार का काम ये संस्था 15 सालों से कर रही है। अब जैसे किसान आंदोलन हुआ तो एक बात देखी, किसान ठंड के अंदर बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे थे और बड़ी भारी शिकायत हो रही थी लोगों को, किसी को खांसी, जुकाम, नमूनिया, चेस्ट ब्लॉकेज। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए संस्था ने एक फैसला किया कि जब तक ये किसान आंदोलन चलेगा, हमने 4 गाड़ियां लगा रखी हैं एम्बुलेंस। उस 4 एम्बुलेंस के तहत एक डॉक्टरों की हर एम्बुलेंस के साथ एक टीम होती है। वो हमारी टीम जो है वहाँ पे पेशेंटों का ब्लड प्रेशर, शुगर और जैसे ECG, छोटे जो रनिंग टेस्ट होते हैं वो यहाँ कर देते हैं। और उसके अलावा किसी को बड़ी प्रॉब्लम होती है तो एम्बुलेंस से लेके किसी हॉस्पिटल तक भी पहुँचाते हैं। इस प्रकार का काम ये संस्था कर रही है। जैसा कि आप देख पाएंगे सामने एक बार
ये सामने जो है ना हमारे डॉक्टर लगे हुए हैं, फार्मासिस्ट भी हैं। इस प्रकार से ये संस्था काम करती है। तो आपने बोला कि ये संस्था आपकी 15 साल से काम कर रही है जी। और इसको मैनेज कैसे करते हैं? मैनेज के लिए हमारे 600 साथी हैं मेंबर इस संस्था जी। के। तो जहाँ पे भी हमने कैंप लगाना होता है जी। उसी जगह के साथियों को हम बोलते हैं, तो वहीं के 60 साथी हमारे एक कैंप में होते हैं। 60 साथी आ जाते हैं। जी। वो सभी जो संस्था के मेंबर हैं वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं। अपनी गाड़ी का तेल या अपना खर्चा वो खुद करते हैं। बाकी जो संस्था में डॉक्टर साहब हैं उनके पिताजी गवर्नर भी रहे हैं। बाकी आज कोई किसी प्रकार का पॉलिटिकल मुद्दा हमारा उसके बाद से नहीं है, ना हम कोई राजनीतिक लाभ लेना चाहते। तो डॉक्टर साहब भी अपनी पे देते हैं और उनके बाबूजी हैं वो भी देते हैं, और भी ऐसे ही साथी हैं हमारे जो इस तरह से सहयोग करके इस परिवार को हम चला रहे हैं। जी जी। यहाँ पर आप कौन कौन सी बीमारियों के बारे में कैंप में चेक करते हैं सर? यहाँ पे जैसे मौसम से जो बीमारियाँ हो जाती हैं, जैसे बुखार हो जाना, खांसी हो जाना, जुकाम, घुटनों में दर्द है, किसी प्रकार का शरीर में पेन या वोमिटिंग है या स्टोमक पेन है, इस प्रकार की कोई बीमारियाँ उनका इलाज हम यहाँ आराम से कर लेते हैं। किसी को इंजरी हो जाए, कोई चोट लग जाए, बैंडेज, पट्टी वगैरह, तो वो सिस्टम, और कोई किसी प्रकार की भी दवाई बुखार से संबंधी वो सब हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे दे रहे हैं। जी जी। उसके अलावा कोई मेजर डिजीज है, किसी को मेजर प्रॉब्लम है, इन दैट केस इफ समवन रिपोर्ट्स टू आवर इंस्टीट्यूशन, इन दैट केस वी आल्सो सपोर्ट हिम। अगर आपकी संस्था से गांव में कैंप लगवाना हो, हेल्थ मेला, तो उसका क्या प्रोसेस है? यदि कोई भी संस्था से गांव में हेल्थ मेले के नाम से ही हम कैंप लगाते हैं। जी। यदि इस प्रकार का कोई मेला लगवाना चाहता है तो वो संस्था का नंबर है टोल जी। फ्री, उस पर फ़ोन करके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकता है। उसी हिसाब से हम कैंप वहाँ पे लगा देते वो हैं। टोल फ्री नंबर भी सर बताओ। हमारा नंबर है, आप मेरा ही नंबर नोट कर लो, जी। 94 66 23 23 14। वो मेरे से कर लो संपर्क, कोई बात नहीं। तो उस पर हम जब भी आप संपर्क करेंगे, आप बोलेंगे तो हम आपको टाइम दे देंगे। उस टाइम पे आपके 20 से 25 डॉक्टरों की टीम लेके जाएंगे। परंतु हमारी एक बात जरूर होती है कि खर्चा भी होता है, कार्टेज भी होता है, सब कुछ होता है, तो आपके पेशेंट की जो तादाद है वो अच्छी होनी चाहिए। कैंप के बहाने हम जो है अपने मैसेजिंग भी करना चाहते हैं, एक स्टेज लगाते हैं ताकि आपके जब में कोई खर्चा नहीं होगा। खर्चा सबका सब चौपाल करेंगे। सिर्फ आपने तो एक जगह हमें दिलवानी होती है, गांव का स्कूल दिलवा दो, चौपाल दिलवा दो, उसके अंदर हम कैंप कर देंगे। हेल्थ के रिगार्डिंग सभी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, स्वास्थ्य जीवन है। यदि हेल्थ है तो सब कुछ है। स्वास्थ्य के प्रति किसी ने भी कोई किसी प्रकार की लापरवाही करनी नहीं चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको तुरंत चेक करवाना चाहिए। कई बार क्या होता है, गांव में डॉक्टर नहीं है, इसीलिए हम ये सबसे ज़्यादा काम गांव में करते हैं, बड़े डॉक्टर्स नहीं होते। और शहर से डॉक्टर से कभी दवाई ले भी आता है कोई पेशेंट, तो वो क्या करता है, डॉक्टर एडवाइज कर देता है उसको दवाई, उसके बाद उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, परंतु वो फिर दोबारा नहीं जाता उस डॉक्टर के पास और वही मेडिसिन किसी बच्चे को या किसी को बोल के मंगा लेता है। मेडिकल से, हाँ, तो मेडिकल स्टोर वगैरह से ले लेता है। उस केस में क्या होता है, हमारा कुछ सिस्टम होता है दवाई का कि मान लो उसको एंटीबायोटिक दवाई है, वो 4 डेज के लिए है और उसने रेगुलर 8 डेज के लिए किया, तो दैट शुड बी डेंजरस टू दी ऑर्गन्स। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं, ये चीज़ें भी सिखाते हैं। और स्वास्थ्य के बारे में हम वैसे भी सब चीज़ें उनको बताते हैं। पहला काम ये है कि दवाई तो एक सहायता होती है। जी बिल्कुल। यानी आदमी अपने शरीर का वैसे सबसे पहला डॉक्टर खुद होता है। यदि वो रिपोर्टिंग ठीक रखे, उसका एनालिसिस ठीक रखे, तो अच्छे से जीवन जी सकता है। और आज जो मौसम है उसका भी सारा ध्यान रखना चाहिए। जो इन्वायरमेंट है, सबसे बड़ा मैसेज जो है ना हमारा इन्वायरमेंट के प्रति होता है। यदि ये ठीक रहेगा तो बीमारी आएगी ही नहीं। अब आपका जैसे ये आंदोलन है किसान वाला, यदि किसान खुशहाल रहेगा, उसको अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छी आमदनी मिलेगी, तो फिर वो सारे साधन सही कर पाएगा। और उस कंपटीशन में आके उस बेचारे को बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड का यूज करना पड़ रहा है, खाद का यूज करना पड़ रहा है, यानी जो आपके सिंथेटिक है, उनसे क्या हो रहा है, हमारा जो ग्रेन्स है, फूड है, वो पॉइजनस हो रहा है। उस फूड की वजह से डिजीज हो रही है, सो मेनी डिजीज। आज देखो, मोटापा, पहले कितना घी खाते थे, सब खाते थे, कोई मोटा नहीं होता था। आज आदमी भूखा रह रहा है और मोटा हो रहा है। कारण ये एनवायरनमेंट है, ये मौसम है, और ये आपका जो फूड है ये है।
भोजन की जो वैरायटी है वो ओरिजिनल नहीं रही। जी बिल्कुल। उसका सबसे बड़ा विषय है। तो वो ओरिजिनल कैसे होए? आपका किसान समृद्ध होए तो वो ओरिजिनल होए, नहीं तो वो ओरिजिनल हो ही नहीं सकता। नहीं सकता। जी बिल्कुल, आपने बहुत बड़ा उपराला किया हुआ है कि इस संघर्ष में आप फ्री में दवाई बांट रहे हैं। संघर्ष का कोई पता नहीं है ये कितना लंबा चले। जितना भी चलेगा। संघर्ष में आने वाले लोगों को क्या अपील करनी चाहेंगे आप कि इस संघर्ष में कैसे किस तरह की सावधानियां बरतें? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये होती है, किसान जो है ना, जब से देश आज़ाद हुआ और देश आज़ाद करवाने में भी उसका सबसे बड़ा योगदान था। और किसान जब से देश आज़ाद हुआ तब से जो उसकी मांग आज है वो उस दिन आज़ाद हुआ उस दिन भी थी। अब आप एक बात देखो, 1947 में $1 की जो कीमत थी वो 4.16 थी और उसके 18 साल के बाद 1965 में 4.76 हुई। तो 50 पैसे डॉलर की कीमत बढ़ी पहले 18 साल में। फिर सरकारों का व्यापारीकरण शुरू हुआ, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो सरकारें भी बिकने लग गई क्योंकि उद्योगपति के इशारे पे चलने लगी। अब उद्योगपति के इशारे पे चलने की वजह से जो ये इतनी महंगाई है, ये इतनी महंगाई बढ़ने का कारण ही ये है कि पैसा चंद हाथों में इकट्ठा हो रहा है। चंद हाथों में इकट्ठा हो रहा है तो हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू भी नहीं बच रही है क्योंकि चंद लोगों के पास पैसा है। नहीं तो आप देखो, पहला 1925 से मैं बताता हूँ, 1925 में गेहूं का रेट 11 रुपये क्विंटल था और सोने का रेट 111 रुपये तोड़ा था। अब आप देख लो क्या सिचुएशन हो गया। आज 40-45 हज़ार पे सोना गया होगा शायद, और गेहूं जो है 1925 पे है। और बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो, हमारे जो फूड ग्रेन्स हैं, हमारी जो वेजिटेबल्स हैं, जब किसान ग्रो करता है वो मंडी में लेके आता है, उस टाइम पे रेट 10 या 5 रुपए का होता है। और उसके बाद जब पूंजीपति के पैकेट में जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो बड़ा महंगा हो जाता है। चिप्स का पैकेट तो 20 रुपए का है, गेहूँ एक किलो उसमें 50 ग्राम आटा लग रहा होगा, तो वो तो 25 रुपये 30 रुपए का है। और गेहूं जो है ना 19 रुपए का 1 किलो है। पानी देख लो आप, पानी से देख लो, हमारा गेहूं उगाने में कितना पानी लगता है, बहुत ज्यादा। और पानी गंगा जी का पानी शुद्ध पानी है, उस पर कहीं पे लेबल नहीं लगा कि एक्सपायरी डेट ये है। ये लेबल वाला एक्सपायरी डेट वाला पानी जो पूंजीपति का वो 30 और 40 रुपए की बोतल बिक जाती है। हमारा प्याज जो है वो 10 रुपए किलो किसान का, और उसके बाद में एक पूंजीपति के पास जाए वो 2-3 ट्रेडर्स पे चेंज होके आता है तो 55 रुपए किलो आज देख रहे हो, 60 देख रहे हो। तो ये सब समस्याएं, आलू प्याज टमाटर, ये तो हर गरीब से गरीब आदमी की पहली किचन की आवश्यकता है। उसका भाव देख लो आप, 50 या 60-70 रुपए से कम नहीं है कोई भी चीज। तो ये सब समस्याएं हैं। दूध से महंगा पानी, ये समस्या है। हमने जो है ना प्रकृति को किस तरह बेचा, पूंजीपति ने 5 तत्व 5 चीजें फ्री में दी थी ईश्वर ने, उन 5 को ही बेच दिया, उन 5 का ही व्यापारीकरण हुआ है और ये संसार किस तरह का धुआंधार वाला बना दिया। तो ये धुआंधार का अड्डा जो है ना, ये बढ़ने का कारण अननेसेसरी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसको प्लान्ड नहीं किया। ये सब समस्या इसलिए आ रही है। यदि योजनाबद्ध तरीके से काम होता तो देश की स्थिति नहीं होनी थी। जी, मेरा सवाल था कि यहाँ आने वाले लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? यहाँ जो लोग आ रहे हैं, एक तो डिस्टेंस जरूर रखें, ज़्यादा मिक्सअप ना हुए, अपना मास्क वगैरह का यूज करें। जैसे आप अब इंटरव्यू ले रहे हो तब मैंने अपना मास्क क्योंकि बोलना पड़ा, नहीं तो मैं भी हाथ में लिए हुए हूँ। तो अपना मास्क का यूज करें, डिस्टेंस रखें और टच ना करें किसी को भी, क्योंकि देखो डिस्टेंस कंपलसरी है और ब्रीद एक दूसरे से इंटरमिक्स ना रहे, सोशल डिस्टेंसिंग मस्ट है। और अपना मास्क वगैरह का यूज करें, खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखें। और देखो ये बेचारे कितना ही ध्यान रख लें, ऊपर से ठंड पड़ रही है। ठंड जो है ना, ये इन्फेक्शन ऐसा नहीं है ये आप कम्युनिटी से स्प्रेड हो रहा है। इसमें इस केस में ठंड का मौसम और जो गैदरिंग है ये लाखों में है। तो अब सरकार ने ये देखना चाहिए कि इतनी बड़ी गैदरिंग है, यदि इस देश के किसान को, इस देश की जनता को बचाना चाहती है तो तुरंत प्रभाव से इनका जो है ना, इनके हक में डिसीजन ले लेना चाहिए। क्योंकि इस तरह से मान लो सरकार ने इतना लॉकडाउन सब कुछ किया और वो सारा ही तो वेस्ट हो गया। आप देखो ना, ये 10 लाख लोग इकट्ठे हो रहे हैं दिल्ली के चारों तरफ से, तो इस तरह का माहौल है तो इसमें तो जीवन जाने के खतरे ही खतरे हैं। फिर सरकार ये क्यों बोल रही है? लॉकडाउन की जरूरत ही नहीं थी, फिर क्या जरूरत थी? वो सब कुछ पानी फिर गया है। नहीं तो गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं होने देना चाहिए था, तुरंत इस मांगों को मान लेना चाहिए था। और जो कानून किसान मांग रहा था
उसको वही दे देते, ये मांगा नहीं तो क्यों दिया। बिल्कुल। किसान तो स्वामीनाथन जो स्वामीनाथन आयोग है C2 फार्मूले से उसको लागू करने की डिमांड वो 10-20 साल से किसान चल की रही है, बिल्कुल। वो तो सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया, और उसके बावजूद ये 3 अपनी तरफ से ला के दे दिए कानून, जिसको किसान के हजम नहीं हो रहा है, और किसान काफी अफ्रेड ऑफ है, डरा हुआ है, और कुछ हकीकत भी इसी तरह दिखती है इन कानूनों को देख के, ये काफी खतरनाक दिख रहे हैं। यदि कानून के बारे में देखो, वो बोल दिया कि अभी फ्री हो, आप कहीं पे भी बेचो, जब खरीदनार नहीं होगा तो बेचेगा कहाँ पे? जब उसको एक MSP रेट दिया हुआ है, उस पे आज भी हमारे देश में 6% जो है ना MSP पे जो भी प्रोडक्ट उन्होंने फिक्स किए, उसमें 6% की सेल है। 6% से ज्यादा सरकार नहीं खरीद रही, 6% की गवर्नमेंट की परचेज है, बाकी 94% आज भी किसान बेचारा वैसे ही बेच रहा है। तो ये MSP का तो फिक्स रेट पूरे देश में ही होना चाहिए। जब किसान से मर्द हो जाएगा ना, तो ये पक्की बात है, ये देश सुधर जाएगा, नहीं तो देश की बर्बादी है। ना शिक्षित हो सकता है देश, ये फेक एजुकेशन भी खत्म तभी होएगी जब पैसा होएगा। क्योंकि देहात से ही जो है ना एजुकेशन, हम शहरों में ये परसेप्शन रखते हैं, बाकी देहात का बच्चा होशियार बहुत है, कमजोर नहीं है गांव के बच्चे। गांव के बच्चे होशियार हैं। हमने तो 15 साल हो लिए गांव में जा के देखते हुए, उनमें टैलेंट है, वो प्रैक्टाइज्ड है, वो हेल्थ से भी बड़े अच्छे हैं। पर समस्या है साधन सुविधा ना होने की, और साधन सुविधा की समस्या क्या, उनके पास पैसा है ही नहीं। हकीकत यही है, किसान डूबा हुआ, उसके पास उस पर बहुत ज्यादा कर्जा है, हर किसान पे कर्जा है। भले ही वो ब्याह में शादी में पैसे लगाता है, पर वो कर्जा ही लेके लगाता है। जो भी किसान अपना साधन जुटा रहा है, उसमें भी उसने कहीं न कहीं से लोन लेना पड़ रहा है। और हकीकत ये है कि देश को जो है ना, जैसे किराए का सिस्टम है ना, उस तरह से कर दिया है, यानी मल्टीनेशनल कंपनियों को इस देश को किराए पे दे ही दिया। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि देश को देश का आदमी काम करे, देश को देश के आदमी संभालें, उनके कारोबार बढ़ाएं, उनके लिए जो है ना सिस्टम बनाए जाए। ये इतना जबरदस्त पोल्यूशन, सब चीजें ये बहुत खतरनाक है। सरकार जहाँ पे पैसा लगना चाहिए वहाँ लगाना चाहिए। पोल्यूशन का कितना सिस्टम है, ये डीकम्पोजिशन के लिए इन्होंने प्लांट लगाने चाहिए, माइनूर बनाए, एम्प्लॉयमेंट भी मिले, किसान भी समृद्ध होए, और उसको खाद भी सस्ता मिल जाए। पर वो चीजें नहीं कर पा रही है सरकार। इन्हीं चीजों को लेके हम 15 साल से घूम रहे हैं कि ये चीजें होनी चाहिए। अब हमसे जितना बन पाता है वो जरूर कोशिश कर रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं कि कोशिश तो सरकारें भी करती हैं, पर वो कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि किसान जब तक नेता नहीं बनेगा ना, वो सच्चाई को रख ही नहीं पाएगा। जब तक किसानों के नेता बनेंगे तो फिर ये काम होएगा। किसानों के कई नेता बने हैं, जब थोड़ा बहुत किसान 10 या 5 साल आगे भी आया है। अब किसान प्रतिनिधित्व करने वाले नेता दिखाई नहीं दे रहे। सबसे बड़ी समस्या ये है। आज किसान के हक में बोलने वाला कोई बड़ा नेता, आप बताओ, आप भी प्रेस का सारे का काम करते हो, आप बताओ कहीं पे कोई किसान के हक में बड़ा नेता जो सरकार में बैठा है वो बोलता हो तो बताओ। ये सबसे बड़ी समस्या है। जब तक किसान की लड़ाई लड़ने वाला और किसान अपना नेता नहीं चुन के भेजेगा ना वहाँ, क्योंकि सरकार से देश चलेगा, जनता से देश नहीं, सरकार से देश चलता है। और जनता सरकार जरूर बनाती है, और जनता सरकार को तो बदल देती है, पर ये किसान ऐसे कैसे रह जाता है। सरकारें बदल जाती हैं, किसान वही है। ये है समस्या जी। बहुत धन्यवाद। आपने जैसे ये अपने चौपाल के बारे में बताया, वहीं इस संघर्ष के बारे में भी बातचीत की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद जी। ये सन चौपाल संस्था तो डॉक्टर साहब जिन्होंने किसानी मुद्दे पर गल की और चौपाल संस्था के बारे में जानकारी दी। कैमरा पर्सन रेशम दादू के नाल गुरजंट सिंह मथेहा, मालवा खबरनामा, टिकरी बॉर्डर।